आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग अभी नोट मेकिंग पर बातें कर रहे हैं, आप जानते हैं, जिसमें अलग-अलग तरह की नोट मेकिंग की बातें की हमने करंट अफ़ेयर्स के अंतर्गत, जिसमें प्री के हमने देखे, मेंस के देखे और लास्ट क्लास में हमने इंटरव्यू से रिलेटेड जो बातें थी, उसको भी देखी थी। आज हम लोग बात करेंगे कि करंट अफ़ेयर्स के प्रिपरेशन का एक बेस्ट पॉसिबल मॉडल क्या हो सकता है, उस एक मॉडल पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, चीज़ें जो हैं देखिए अपने आप में बड़ी सिंपल होती है। हम लोग करते क्या हैं? बेवजह चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाने में बड़ा भरोसा रखते हैं। हमें क्या लगता है, ज़्यादातर ऐसा क्या करते हैं, उन्हें लगता है आईएएस का एग्ज़ाम है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, आसान कैसे हो सकता है? इसके लिए तो ज़रूर कुछ न कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा, ये करना होगा, वो करना होगा, उछल-कूद आन-फान पता नहीं क्या से क्या मन में घर किए रहते हैं। और दुनिया भर में मार्केट में भी यही बातें हो रही हैं कि अरे इतना आसान नहीं है, 15-15 घंटे पढ़ना होगा। और वो वाला अप्रोच जो हम लोग स्कूल में लगाते हैं, क्या करते हैं, हमें साल भर दी जाती है तैयारी करने के लिए। आप समझिए 1 क्लास के लिए दी जाती है, लेकिन हम करते क्या हैं, जब 1 महीना बचा हुआ रहेगा एग्ज़ाम को, तब हम खूब पढ़ाई करेंगे, खूब पढ़ाई करें, सालों भर कुछ नहीं पढ़ते हैं, एकदम थोड़ा-थोड़ा, कुछ से कुछ किया, कुछ से कुछ किया और जब एकदम एग्ज़ाम टाइम आया, तो एकदम रगड़ के लगे हुए हैं, पूरा दिन-रात एक किए हुए हैं और जिस दिन एग्ज़ाम होना है अगले दिन, उस दिन रात में तो पूरा रात भर जग के पढ़ेंगे। ये हम करते हैं। जबकि अगर हमने सालों भर पढ़ा होता, तो हमें लगता है कि 3-4 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर दिन डेली के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। बेवजह हम उसको जटिल बना देते हैं और फिर हमें क्या लगता है कि हाँ, अब इतना भारी जो हमने कर दिया है, ऐसे-ऐसे करेंगे तब जाके अगर हम सफल होंगे, तब कुछ बात होगी। तो ये जो है, ये पता नहीं कौन-सी साइकोलॉजी है, जो ज़्यादातर चल रही है, शुरू से बनी हुई है। बड़ा दुःख होता है कि जब स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो जानते हैं कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गलती करते हैं और सपना उन्होंने क्या पाले हुआ है, मुझे आईएएस बनना है। और मज़ेदार बात ये है कि वो कहते क्या रहते हैं कि आईएएस बनने के लिए मैं सर कटा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ, मैं क्या से क्या कर सकता हूँ, पता नहीं कैसे-कैसे वादे अपने से और दूसरों से भी करते रहते हैं। सोचने से क्या होता है फ्रेंड्स? आप अभी सोचेंगे, यूँ आप सोचेंगे तो आपको न्यूयॉर्क का कोई टावर दिखाई देगा, ऐसे आप सोचेंगे तो आप अभी स्विट्ज़रलैंड में होंगे, ऐसे आप सोचेंगे तो बैठे-बैठे आप कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई वो है जो एक्शन्स में हो रहा है। आप वो हैं जो आप कर रहे हैं, आप वो नहीं हैं जो आप सोच रहे हैं। इस बात को सबसे पहले क्लियर करना होगा। हम हमारे दिमाग में पता नहीं क्या से क्या ख़याली पुलाव पकाते रहते हैं कि ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो दिमाग में कुछ बनाना, उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना ना, दोनों में बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, आपसे भी छुपा हुआ नहीं। अब देखिए, जैसे मैं बात करूँ, अभी हम लोग आ जाते हैं, अभी ये जितनी भी मैंने बातें की अपने टॉपिक के संदर्भ में ही बातें की है हमने। अब जैसे बात करें करंट अफ़ेयर्स के लिए, मानते हैं कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अब बहुतों को आप देखेंगे, जो अभी चल रहा है, क्या करते हैं, मान लीजिए दिल्ली की मैं बात करूँ तो मेट्रो में पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर, कहीं क्लास ख़त्म हुआ तो खड़े-खड़े कहीं पे पढ़ रहे हैं या चलते-फिरते पढ़ रहे हैं, खाते-पीते पढ़ रहे हैं और पता नहीं
अमेरिका का दिमाग यहाँ कैसे आ गया, कई तो बाथरूम में भी शुरू हो जाते हैं। तो उसको वो समझ रहे हैं कि चलताऊ चीज़, उस तरीके से ले रहे हैं न्यूज़पेपर को। जबकि वो एक ऐसा पार्ट है, जो इस एग्ज़ाम में आपके 75% मार्क्स को डिसाइड करेगा, वो करंट का पोर्शन। वहीं से वो टॉपिक्स निकलेंगे ज़्यादातर, जो उस एग्ज़ाम में उस एंगल को लेके पूछे जाएँगे। लेकिन हम देखिए उसे किस तरीके से लेते हैं। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आप करंट अफ़ेयर्स की जो भी आपकी सोर्सेज़ हों, जो भी आपके सोर्स हैं, जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसे स्थिरता दी जानी चाहिए, एक स्टेबिलिटी, शांति में, समझदारी से उसे ध्यान लगाकर धीरे-धीरे गौर से समझा जाना चाहिए। तभी तो आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप सोचिए चलते-फिरते आप कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे? और आप ज़रा क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो या इंटरव्यू में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आप उस तरीके से पढ़कर आपको लगता है कि आप आंसर दे पाएँगे? और जब आपको मुझे भी पता है कि आपको पता है कि उस तरीके से नहीं दे पाएँगे, तो फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं हम लोग? जानबूझकर हम लोग गलती करते हैं और बाद में ये बहाने, वो बहाने, मेरा ये नहीं इस वजह से नहीं हुआ, मेरा इस वजह से नहीं हुआ, यूपीएससी गलत है, तो माहौल ही मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ। गलतियाँ सिर्फ़ हमारी होती हैं, लेकिन उँगलियाँ अपनी तरफ हमारी कभी नहीं होती। सबसे बड़ी गलती यहीं होती है। जैसे मैं करंट अफ़ेयर्स की ही बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से की जाती है। होना क्या चाहिए, उस पर भी मैंने कहा कि उसको स्टेबिलिटी चाहिए। अब एक मॉडल पर हम लोग बात करेंगे, जो बेस्ट पॉसिबल मॉडल हो सकता है करंट अफ़ेयर्स के प्रिपरेशन का। एक सोर्स को पकड़कर बात करते हैं, आप उसे सारे सोर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने करंट अफ़ेयर्स के लिए 4 सोर्सेज़ की बातें की थी। न्यूज़पेपर, एक नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए। दूसरा, एक मैगज़ीन होना चाहिए। डीडी न्यूज़ और एआईआर न्यूज़ को मैंने ऑप्शनल में रखा था, आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं, नहीं तो इन दोनों से भी काम चल सकता है। काम चल सकने का मतलब ये नहीं कि चलने वाला काम चलना, सच में हो सकता है, बातें बन सकती है। जो चाहिए वो यहाँ से भी हो सकता है। वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, दो वो जो चीज़ें हैं, उनमें एक्सपर्ट्स के व्यूज़ सुनने को मिलते हैं, तो एक एक्स्ट्रा एनालिटिकल पावर वहाँ से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बात की थी, अब उस मॉडल पर आते हैं। मैंने प्री को लेकर, मेंस को लेकर और इंटरव्यू को लेकर जो बातें की थी करंट अफ़ेयर्स के नोट मेकिंग के बारे में, आप उन्हें कनेक्ट कर लें एक जगह। एक तो वो तो हो ही गई साथ में। देखिए, चीज़ें अपने आप में बड़ी सिंपल हैं, उन्हें सिंपल ही रहने दीजिए। कई बार हम करते क्या हैं कि एक दिन नहीं पढ़ा, अगले दिन शिफ्ट कर दिया न्यूज़पेपर को, या फिर एक न्यूज़पेपर को कंप्लीट तरीके से जिस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, वैसा ना करके हम उसको चलताऊ तरीके से देखते हैं। और वो एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करता है अगले दिन के लिए और बर्डन बढ़ता चला जाता है। और जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, अब आप कवर ही नहीं कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लें कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है। प्लस आज का काम जिस तरीके से किया जाना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए, तभी बात बनेगी। बस पढ़ लिया और सोच लिया हमने कि हम नेक्स्ट डे पर अब शिफ्ट हो रहे हैं, आज का काम हो गया, तो बात बनेगी नहीं। फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें ये मान लेना चाहिए कि जिस तरीके से आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे, उसी तरीके से यूपीएससी आपको रिज़ल्ट भी देगी। फिर आप किसी एक्स्ट्रा एडवांटेज की उम्मीद यूपीएससी से मत लगाइएगा। तो ये चीज़ें जो है हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने ये उम्मीद लगा रखी है कि यूपीएससी आपको सेलेक्ट करे, आपको आईएएस बनाए, तो यूपीएससी की भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं, जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। आपको लगता है कि क्या उसकी उम्मीद को बिना पूरा किए आप उसे पा सकेंगे? तो फ्रेंड्स, पहले आप ये तीनों करें जिसकी मैंने बात की। उसके बाद अब देखिए, जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें बीच-बीच में कुछ स्पेशल लाइन्स मिलती हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा या किसी ने ये कहा, रिपोर्ट में ये आया, कुछ स्पेशल लाइन्स मिलते हैं। आपको करना ये चाहिए कि डेली बेसिस पर आप
कोई एक जब आप पढ़ रहे हैं जो भी आर्टिकल आपको इम्पोर्टेंट लगता है, उसी में से कोई एक स्पेशल लाइन निकालिए और उस पर सोचने की कोशिश कीजिए 150 से 250 शब्द में। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोचने की डेली बेसिस पर सोचने की कोशिश कीजिए आप कि अगर इस पे मुझे आंसर क्रिएट करना रहा, तो मैं कैसे लिखूँगा या कैसे लिखूँगी? सोचने की कोशिश कीजिए। अब होगा क्या? एक तरफ आप प्री के टॉपिक्स अलग कर रहे हैं, उनके लिए जो-जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक्स करंट के एंगल को लेकर उसे तैयार कर रहे हैं। मेंस के लिए आप कंटेंट्स तैयार कर रहे हैं, टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं, प्लस फैक्ट्स तैयार कर रहे हैं और इंटरव्यू के लिए भी आप अपने ओपिनियंस तैयार कर रहे हैं, जो किए जाने चाहिए। ये तो एक साथ हो रहा है, प्लस अब इसके अलावा देखिए, तो ये तो हो गई पढ़ाई की बात, लेकिन एक चीज़ बच जाती है जो है स्किल। एक जब आप एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, प्री के ही आंसर की मैं बात करूँ तो उसमें भी बहुत अलग तरीके से सोचना पड़ता है, अगर आपको क्रैक करना है। और मेंस की तो मैं बात करूँ तो वहाँ तो सारे क्वेश्चन आपको क्रिएट करने पड़ेंगे और इंटरव्यू में भी वो सोचना ही पड़ता है। तो वो जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, वो कैसे डेवलप होगी? वो जो सोचने की क्षमता है, वो कैसे डेवलप होगी? तो उस सोचने की क्षमता की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पर करनी चाहिए। आप ऐसे एक स्पेशल लाइन निकालें, जिस पे आपको लगता है कि आप आंसर लिख सकते हैं, जिस पर आंसर दिया जा सकता है। अब उस पर आप आंसर सोचें। डेली बेसिस पर आप ऐसा करें। करते-करते आपके दिमाग को ऐसा करने की आदत पड़ जाएगी कि वो किसी पर भी सोच सकता है। यही पावर आपकी मदद करेगी प्री, मेंस और इंटरव्यू में आपको आंसर देने में। ये पावर अगर डेवलप नहीं हुई, आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम में जाके आप कर लेंगे या फिर 1-2 महीने में आप कर लेंगे जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा, तो फ्रेंड्स आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, ऐसा भूल कभी मत कीजिएगा। तो ये आपको करना चाहिए डेली बेसिस पर। मैं अलग से क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कैसे डेवलप की जाएगी, उसके क्या-क्या स्टेजेज़ हैं, उस पर बातें करूँगा। लेकिन ये मैंने आपसे कहा है कि इस तरीके से आप करने की कोशिश करें। डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर से ही किसी भी एडिटोरियल आर्टिकल से आप निकाल लें एक एक लाइन, कोई भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है और उस पर सोचने की कोशिश करें, आंसर करने की कोशिश करें। जब ये आप पूरा करेंगे, तब समझिए कि आप सच्चे मायने में अपने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तब जाके समझिए कि आप उसके करीब हैं जो आप चाहते हैं। अगर रिज़ल्ट चाहिए फ्रेंड्स, तो ये तो करना ही होगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।